आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वेलकम है गाइस इस सेशन में हम वोकैब की बात करेंगे। जैसे कि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर वोकैब पर एक वीडियो लेकर आइए, तो इस सेशन में हम वोकैब पर डिस्कस करेंगे और वोकैब के जितने भी ऑप्शन होंगे उन पर भी हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप समझते हैं इसमें कौन सा पहला वर्ड है आपके सामने। देखिएगा इसमें जो पहला वर्ड कौन सा है, पहला वर्ड कौन सा है आपका है डोलफुल, है ना। और उसका लगाना क्या है, आपको लगाना है सिनोनिम। देखिए डोल अगर आपको ये रूट वर्ड लगा मिल जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपको क्या लगा मिल जाए, डोल लगा मिल जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, सैड, एक निगेटिव वर्ड होता है ना। अब डोलफुल की अगर बात करें तो इसके कई सारे वर्ड हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए डोल फुल का मीनिंग होता है, आप इसे सैड कह सकते हैं, अभी हमने सैड लिखा है। आप इसे अनहैप्पी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनहैप्पी भी कह सकते हैं। आप इसे मोरोज भी कह सकते हैं, मोरोज कह सकते हैं। आप इसे डिसमल भी कह सकते हैं, है ना। आप इसे क्या कह सकते हैं, डिजेक्टेड भी कह सकते हैं, डिजेक्टेड भी कह सकते हैं। आप इसे सॉरोफुल भी कह सकते हैं, आप इसे मॉर्नफुल भी कह सकते हैं, आप इसे वोफुल भी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है, सैड, दुखी या उदास। अब देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो हैप्पी तो हो नहीं सकता। हैप्पी माने क्या होता है, खुश। हैप्पी माने क्या होता है, हैप्पी माने होता है खुश, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। कॉपियस का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। गैरुलस का मीनिंग होता है क्या, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूमी। अब देखिएगा बात करते हैं हैप्पी की, तो हैप्पी के वर्ड क्या तैयार करेंगे, हैप्पी को आप क्या कह सकते हैं, जॉय कह सकते हैं, है ना। चीयरफुल कह सकते हैं, चीयरफुल कह सकते हैं। आप इसे इलाइट कह सकते हैं, है ना। सबका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश। तो अब हमने हैप्पी के वर्ड तैयार कर लिए। अब बात करते हैं किसकी, कॉपियस की, इसके वोकैब भी तैयार करते हैं। देखिए कॉपियस का मीनिंग क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, तो कह सकते हैं आप इसे एम्पल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, एम्पल कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे सफिशियंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सफिशियंट कह सकते हैं। आप इसे ह्यूज कह सकते हैं। आप इसे प्लेथोरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लेथोरा भी कह सकते हैं। आप इसे प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं। आप इसे बाउंटीफुल भी कह सकते हैं, है ना। तो सबका मीनिंग क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड कौन सा है हमारे सामने, अगला वर्ड है गैरुलस। क्या है, गैरुलस। तो देखिए गैरुलस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, है ना। आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे टॉकेटिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं। आप इसे वर्बोज भी कह सकते हैं, वर्बोज कह सकते हैं। तो आप इसे वॉल्यूबल भी कह सकते हैं, वॉल्यूबल कह सकते हैं। तो आप इसे लोकेशियस भी कह सकते हैं, लोकेशियस भी कह सकते हैं। तो सबका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। अब मुद्दा ये है कि सर इसे याद कैसे रखा जाए एग्जाम में। तो देखिएगा, देखिए डोलो एक मेडिसिन आती है, डोलो एक मेडिसिन आती है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती है। तो डोलो मेडिसिन से याद रखिएगा, जब आपके फीवर आता है तो आप इस मेडिसिन को लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो डोलो से पेन याद रखिएगा, डोलो से पेन याद रखिएगा और इसको आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। देखिए गैरुलस को कैसे याद रखेंगे, गैरुलस का मीनिंग होता है टॉकेटिव। तो याद रखिएगा गौरी नाम की जो लड़की है, गौरी नाम की जो लड़की है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। आई होप आपको इतनी सारी वोकैब एक ही वर्ड में याद करा दी है मैंने। चलिए देखते हैं अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है। अगला वर्ड हमारे सामने आने वाला है कौन सा है, ये वर्ड आपके सामने देखिए, प्लेथोरा। प्लेथोरा का मीनिंग क्या होता है, अभी हमने आपको पढ़ाया था। प्लेथोरा का मीनिंग क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। क्या होता है भैया, प्रचुर मात्रा में। तो देखिएगा कई सारे वर्ड बनाए थे। प्लेथोरा क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। आप इसे एम्पल कह सकते हैं, आप इसे सफिशियंट कह सकते हैं, आप इसे ह्यूज कह सकते हैं, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एम्पल, सफिशियंट। सबका मीनिंग क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। अब देखिए वर्बोस का मीनिंग क्या होता है, वर्बोस का मीनिंग होता है टॉकेटिव। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, बातूनी वाला वर्ड नहीं चाहिए हमको। डिसमल का मीनिंग क्या होता है, सैड। क्या होता है, सैड, तो ये भी आंसर नहीं चाहिए। कैंटेंकरस का मीनिंग क्या होता है, झगड़ालू, है ना। तो ये भी हमको वर्ड नहीं चाहिए, है ना। और डोल्ड्रम का मीनिंग क्या होता है, सैड। डोल्ड्रम का मीनिंग क्या होता है, डिप्रेशन कह सकते हैं या इसे आप सैड भी कह सकते हैं, है ना। डोलफुल भी अभी वर्ड आया था, डोलफुल, है ना, सैड इसका मीनिंग होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिएगा प्लेथोरा के कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, है ना। तो प्लेथोरा का मीनिंग हमने क्या बता दिया, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल हो सकता है, बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताए। तो कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड देखते हैं और कैसे, देखिए इसको याद रखेंगे आप। कीवर्ड पकड़ लीजिए, आप कैसे भी करिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ा कम खाइए, थोड़ा
कम खाइए, थोड़ा कम कम खाइए, थोड़ा कम खाइए। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, थोड़ा कम खाइए मतलब आप ज़्यादा खाते हैं, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ खाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कीवर्ड से याद रखिए, चाहे कैसे भी याद रखिए, कुल मिला के हमारा आंसर सही होना चाहिए। अगला वर्ड आपके सामने आने वाला है, कौन सा है देखते हैं। अगला वर्ड कौन सा है, फ्रेल। देखिए फ्रेल का मीनिंग होता है क्या, फ्रेल का मीनिंग होता है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। आप इसे वीक कह सकते हैं, है ना, आप इसे फ्रेजाइल कह सकते हैं, है ना, और आप इसे क्या कह सकते हैं, ब्रेकेबल कह सकते हैं, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। तो सबका मीनिंग क्या होता है, कमजोर। तो देखिएगा, बेयर का मीनिंग होता है विदाउट, वेयर का मीनिंग क्या होता है, विदाउट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, विदाउट, विदाउट। और एम्पल का मीनिंग क्या होता है, ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। और डिसकंसोलेट का मीनिंग क्या होता है, सैड। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। न्यूमरिक्स मैंने बता दिए, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वोकैब देखते हैं हमारे सामने कौन सा है। अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है, टैसीटर्न है। और इसमें इस बार क्या लगाना है, आपको लगाना है एंटोनिम्स लगाना है, अपोजिट लगाना है। देखिए टैसीटर्न का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी होता है। तो देखिएगा, बहुत कम बोलता है तो आप इसे रेटिसेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेटिसेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो कम बोलने वाला देखिए क्या हो सकता है, देखिए वॉल्यूबल क्या होता है, टॉकेटिव होता है। क्या होता है, टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो ये तो आपका इसका आंसर नहीं हो सकता। वर्बोस का मीनिंग भी टॉकेटिव होता है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। लोकेशियस का मीनिंग भी क्या होता है, टॉकेटिव होता है, ये इसका आंसर नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिसेंट, कम बोलने वाला, अल्पभाषी जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके निमोनिक्स आप लोग बना लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि हम इसे एग्जाम में कैसे क्लिक करें और कैसे एग्जाम में इससे नंबर बनाएं। ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हमारे सामने कौन सा है। अगला वर्ड हमारे सामने क्या है, अगला वर्ड है डोरमेंट। एंटोनिम्स लगाना है। डोरमेंट का मीनिंग होता है क्या, आप एक्टिव ना हो। डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है, इनएक्टिव। क्या होता है भैया, इनएक्टिव होता है। और अगर इनएक्टिव होता है तो देखिएगा, डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होता है, घरेलू। ये तो आंसर नहीं हो सकता, एंटोनिम्स लगाना है। ठीक है ना। और इसका जो रियल मीनिंग है, इसका सिनोनिम हो गया क्या, इनएक्टिव। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए मोरोस का मीनिंग अभी पढ़कर आए थे, क्या होता है, सैड। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो इस तरीके से ऑप्शन को भी करना है एलिमिनेट। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड आपके सामने आने जा रहा है। देखिए अगला वर्ड कौन सा है, डर्थ। डर्थ का मीनिंग क्या होता है, डर्थ का मीनिंग होता है लैक। क्या होता है, लैक, है ना, कमी, है ना। कमी के सेंस में वर्ड चाहिए और लगाना क्या है, एंटोनिम्स लगाना है। तो देखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, देखिए स्केयरसिटी जो होता है ये हो सकता है इसका आंसर, है ना। लेकिन इसका लगाना क्या है, एंटोनिम लगाना है गाइज। तो इसका तो ये एंटोनिम, जिसका तो क्या है, इसका ये सिनोनिम्स है, स्केयरसिटी, है ना। और जो रिप्लेनिश का मीनिंग होता है वो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, आप इसे कह सकते हैं, आप इसे फिल करने के सेंस में रिफिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिफिल, रिफिल, है ना, भरने के सेंस में होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। एक्सपेंसिव, तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये भी नहीं हो सकता है। स्केर्सिटी तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबंडेंस हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में। देखिए एबंडेंस जो है ये आपका एएनसी सफिक्स लगा है तो ये नाउन बना रहा है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, एबंडेंट पढ़ा था, एएनटी। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बना रहा था, ये एडजेक्टिव बना रहा था। तो सबका मीनिंग क्या है, प्रचुर मात्रा में। तो डर्थ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एबंडेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है हमारे सामने। देखिए ये एक ईडियम फ्रेज मैंने डाला है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है ना। समझते हैं। देखिए ईडियम फ्रेज का मीनिंग होता है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। ईडियम्स इज नोन एज व्हाट, मुहावरा। ठीक है ना। देखिए एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मीनिंग क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वेरल, है ना, झगड़े की एक जड़। अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू कैसे याद रखेंगे ये भी देखिएगा। लिखा हुआ है कश्मीर हैज़ बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक शुरू से झगड़े की जड़ रहा है। आई होप आपको ये जो है इडियम समझ में आ गया होगा। क्या मतलब, क्या इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, झगड़े की जड़। इसे ध्यान में रखिएगा। डिस्कार्ड का मीनिंग होता है क्या, इसे कहते हैं निगेटिव वर्ड होता है ये। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है? अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है? देखिएगा, इसका लगाना क्या है? इसका लगाना है हमको सिनोनिम लगाना है। तो समझिएगा, लिखा हुआ है रिया डिड नॉट वांट टू वेट फॉर डिनर बिकॉज शी वॉज स्टार्विंग। बिकॉज शी वॉज स्टार्विंग। देखिए, स्टार्विंग का मीनिंग क्या होता है? स्टार्विंग का मीनिंग होता है भूखा। क्या होता है? भूखा। अब अगर भूखे के सेंस पे लगाना है तो देखिए, फुल तो इसका आंसर नहीं हो सकता, बिजी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, एंग्री भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? हंग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? आप देखते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा, अगली वोकैब कौन सी है। अगली वोकैब हमारे सामने सामने कौन सी है? इलिसिट है। तो ये कई बहुत बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझिएगा। देखिए, इलिसिट जो आई वाला होता है, इसका मीनिंग होता है इल्लीगल। क्या कह सकते हैं इसे? इल्लीगल कह सकते हैं। इल्लीगल कह सकते हैं तो इसे हम अनलॉफुल भी कह सकते हैं। अनलॉफुल भी कह सकते हैं। आप इसे बैंड भी कह सकते हैं। बैंड भी कह सकते हैं। आप इसे अगेंस्ट द लॉ भी कह सकते हैं। अगेंस्ट द लॉ, कानून के विरुद्ध। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, वैसे अगर समझा जाए ना गाइस, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग होता है टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, किसी से कोई सूचना निकलवाना। तो आप इसे एलिसिट इसे कह सकते हैं, आप ब्रिंग आउट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रिंग आउट, उजागर करना या कोई चीज़ निकलवाना, कोई सूचना या तथ्य निकलवाना। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। प्रोलिफिक का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका आंसर भी नहीं हो सकता। इसका एम्पल होता है, सफिशियंट हो सकता है। वो फुल का मीनिंग क्या होता है? अभी हमने आपको पढ़ाया था, इसका मीनिंग क्या होता है? सैड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वोकैब देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने कौन सा है? देखते हैं। लास्ट वर्ड हमारे सामने कौन सा है? आपका डिलाइटेड है। क्या है? डिलाइटेड। देखिए, डिलाइटेड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हैप्पी। क्या मीनिंग होता है? हैप्पी। अगर आप हैप्पी हैं तो आप कह सकते हैं आप क्या है? इलाइट है। इलाइट है तो आप चेयरफुल हैं, है ना? तो एक पॉजिटिव वर्ड है ये। अब देखिएगा, डिस्पेयर एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है उदास, है ना? क्या होता है? उदास होता है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। और डेजोलेट पढ़कर आए थे, इसका मीनिंग क्या होता है? सैड होता है कि नहीं होता है? और डिसमल का मीनिंग भी क्या होता है? सैड होता है। ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना? और चीयरफुल, हाँ, लगाना है सिनोनिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चीयरफुल हो जाएगा। आई होप आपको सारी वोकैब समझ में आई होंगी। और ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको करना सिखाया है, और कुछ के रूट वर्ड बताए हैं, और कुछ के निमोनिक्स भी आपको हमने बताए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करेगा, और ऐसे ही कई सारे वोकैब के वीडियो में लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।